आखिर राजा परीक्षित कलयुग से कब और कैसे मिला। जब राजा परीक्षित शिकार पर गए तब उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो हाथ में डंडा लिए एक पैर वाले बैल व गाय को मार रहा था। राजा से ये सब देखा न गया। क्रोध में आकर उन्होंने उसे मृत्यु दंड दे दिया। फिर बाद में उन्हें माफ कर दिया और राज्य से दूर कहीं जाने को कह दिया। वो समझ गए थे ये सब एक माया और ये और कोई नहीं कलयुग ही है। और आप आगे बात यह जानकर आपको शौक लगेगा कि वह बैल और कोई नहीं धर्म है और उसके साथ में जो गाय थी वह धरती माता है। टिस्ट के बाद यह है कि कलयुग का सबसे पहले राजा परीक्षित पर ही प्रभाव पड़ा। राजा परीक्षित शिकार पर निकले तब वहां उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला। एक पैर वाले बैल व एक गाय के साथ वह उन्हें मार रहा था। इस अत्याचार को देख गुस्से में आकर उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया। बाद में व्यक्ति गिड़गिड़ाने व माफी गुहार लगाने पर उसे माफ कर दिया गया, पर राजा ने उसे अपने राज्य से कहीं दूर जाने को कहा। तब उस व्यक्ति ने बोला, राजन आपका तो पूरा धरती लोक राज्य है, ऐसे में कहाँ जाऊंगा। तब राजा ने काफी समय सोच विचार के बोला कि तुम जुआ, मदिरा, परस्त्रीगमन और हिंसा जैसी 4 बुरी जगह और एक अच्छी जगह है सोना में रहने को कहा, क्योंकि वो समझ गए थे ये सब माया है और वह व्यक्ति कोई आम मनुष्य नहीं बल्कि वह कलयुग ही है। आखिर राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 बुरी जगह और एक अच्छी जगह सोने में ही रहने को क्यों कहा। राजा परीक्षित ने कलयुग में इन 4 जुआ, मदिरा, परस्त्रीगमन और हिंसा जैसी बुरी जगह में रहने को इसलिए कहा क्योंकि राजा परीक्षित का मानना था कि कली का प्रभाव सिर्फ बुरे लोगों पर ही पड़े। और सोना जैसी पवित्र जगह पर रहने को इसलिए कहा क्योंकि आज भी सोना बहुत ही सीमित व्यक्तियों के पास ही होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। आखिर राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 बुरी जगह और एक अच्छी जगह सोने में ही रहने को क्यों कहा। राजा परीक्षित ने कलयुग में इन 4 जुआ, मदिरा, परस्त्रीगमन और हिंसा जैसी बुरी जगह में रहने को आखिर राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 बुरी जगह और एक अच्छी जगह सोने में ही रहने को क्यों कहा। राजा परीक्षित ने कलयुग में इन 4 जुआ, मदिरा, परस्त्रीगमन और हिंसा जैसी बुरी जगह में रहने को इसलिए कहा क्योंकि राजा परीक्षित का मानना था कि कली का प्रभाव सिर्फ बुरे लोगों पर ही पड़े। और सोना जैसी पवित्र जगह पर रहने को इसलिए कहा क्योंकि आज भी सोना बहुत ही सीमित व्यक्तियों के पास ही होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्या आपको पता है राजा परीक्षित की मृत्यु के पीछे का कारण और कोई नहीं कलयुग ही है। पुराणों के अनुसार जब राजा परीक्षित ने जब कलयुग की माया को जान 4 बुरी जगह रहने का आदेश दिया, तब साथ ही उन्होंने उसे सोना में रहने को भी कहा और यह कहकर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर डाली। और उस गलती की भरपाई उन्होंने अपने जीवन से हाथ धोकर की। जब राजा शिकार पर निकले तब उन्होंने सोने का मुकुट भी पहना था, जिस कारण कलयुग का सबसे पहला प्रभाव राजा पर पड़ा और उसी वजह से परीक्षित और तक्षक नाग की घटना हुई।